हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस चैनल पे। तो आज हम बनाने वाले हैं ये बहुत ही अच्छी चिकन रेसिपी। आप देख ही रहे हैं, अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो चलो शुरू करते हैं साथ में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 केजी से ऊपर का ये चिकन मंगवाया था पापा से एंड इसको हमने कर लेना है मैरिनेट। तो सबसे पहले मैंने एक बॉल लिया है एंड उसके अंदर मैंने डाल देना है ये सारे का सारा चिकन। आप देख ही रहे हैं, तो मैंने ये सारा चिकन इसमें डाल दिया है एंड सबसे पहले हमने इसको कर लेना है अच्छे से वॉश। तो ये मैंने चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया है। आपने भी बहुत ही अच्छे से वॉश कर लेना है कि इसकी सारी स्मेल जो है वो निकल जाए। एंड फिर इसके बाद मैंने डाला है ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अगर आपके पास ये पेस्ट हो तो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप फ्रेश जो गार्लिक है, जिंजर है, उसको भी आप ग्राइंड कर लें या फिर उसको कूट करके इसके अंदर डाल सकते हैं। थोड़ा मैंने इसके अंदर डाली है दही। अगर आपके पास दही है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो आप इसकी जगह नींबू भी डाल सकते हैं। लेकिन आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे दही जो है वो फ्रेश ही लिया है, ये ज़्यादा खट्टा नहीं है। इसके बाद यहाँ पे डाला है ये चिकन मसाला। आप जो भी चिकन मसाला पसंद करते हो वो अपने पसंद के हिसाब से आपने डाल देना है। तो मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है कि ये सारा चिकन जो है ये इसके साथ एकदम मिक्स हो जाए। तो आप देख ही रहे हैं, मैंने बहुत ही देर तक इसको एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स तक मैंने इसको अच्छे से ऐसे मिक्स किया है कि ये एकदम से अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे आप देखो मिक्स होने के बाद दही का या कुछ मसाले का कुछ पता नहीं चल रहा, सब मिक्स हो चुका है। तो अब हमने ढक करके इसको कम से कम 45 मिनट तक रखना है। तो मैंने यहाँ पे इसको 45 मिनट तक रखा था एंड आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये मैरिनेट हो चुके, एकदम मिक्स हो चुका है सारा इंग्रेडिएंट इसके अंदर, चिकन के अंदर। तो अब हम करते हैं तैयारी इसको बनाने की। तो सबसे पहले ये मैं बता दूं कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर डालनी है। मैंने लिए यहाँ पे 2 टमाटर, 3 अनियन, 1 छोटा जो है अदरक एंड 8 से 10 लहसुन की कलियाँ हैं। तो मैंने एक साथ सारे मसाले को जो भी मैंने यहाँ पे लेने हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से बारीक बारीक चॉप कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो प्याज है उसको अच्छे से बारीक बारीक चॉपिंग कर ली है। ये देखो मैं कर रही हूँ, आप देख ही रहे हैं। आप भी इसी तरीके से अपने जो भी आप अपने चीज़ें डालनी है इसके अंदर, जैसे मैं तो बेसिक इंग्रेडिएंट ही ले रही हूँ, कुछ मैंने ज़्यादा हाई फाई नहीं लिया है। ये जो रेसिपी है ये मैंने उस सभी लोगों को ध्यान में रख करके बनाई है जिनके पास बेसिक सामग्री है, कोई ज़्यादा हाई फाई सामग्री नहीं है। तो ये जो रेसिपी है वो हर एक जो लेडी है वो ट्राई कर सकती है। तो मैंने यहाँ पे 3 प्याज जो है बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं। तो आपने भी चॉपिंग इसी तरीके से कर लेनी है। ये डिपेंड करता है आपके टेस्ट के ऊपर भी कि आपको जो ग्रेवी की थिकनेस है वो कितनी चाहिए, उस हिसाब से आपने इन सारी चीज़ों की जो चॉपिंग है वो कर लेनी है। तो मैंने भी यहाँ एक एक करके हर एक चीज़ को यहाँ पे चॉप कर लिया है। तो चॉपिंग करते करते मुझे एक चीज़ ध्यान में आ रही थी कि आप जब कभी भी ऐसे देखते होंगे कि हाँ भी रेस्टोरेंट स्टाइल जो है चिकन बनाना, या बहुत ही अगर जैसे रईस लोग चिकन खाते हैं, मुसलमानी जो चिकन खाते हैं वो जैसे बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है कि मतलब बहुत ही अच्छे एंड यूनिक वे से उन्होंने बनाया होता है कि वहाँ निकल जाता है जब हम वो खाते हैं। तो हम यही सोचते हैं कि यार पता नहीं उन्होंने इसमें ऐसा कौन सी चीज़ जो है वो डाली होगी। तो मैं बता दूँ कि कुछ ऐसा हाई फाई नहीं होता। या हम कहते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बेसिक से इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनसे हम वैसा ही स्वाद ले सकते हैं। मे बी उनके पास हो भी,
लेकिन हम बेसिक चीज़ों से ही वैसा जो स्वाद है ले सकते हैं आराम से। तो अनियन की चॉपिंग हो गई थी एंड अब मैं यहाँ पे चॉपिंग कर रही हूँ टमाटोज़ की। तो आपने इस टमाटो को चॉप करते वक्त एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है कि आपने दही की क्वांटिटी जो है वो कितनी रखी थी। अगर आपने ज़्यादा डाला है तो आपने टमाटर की क्वांटिटी कम कर देनी है, और अगर कम डाला था टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा कर देनी है। अदरवाइज़ अगर कुछ भी इम्बैलेंस हो जाता है तो आपकी सब्ज़ी जो है, जो चिकन वाली जो आप बना रहे होंगे, वो खट्टे बन करके रेडी होगी। तो यहाँ पे पहले मैंने टमाटर बड़े 2 लिए थे, लेकिन मुझे पता था कि मैंने जब उसको मैरिनेट किया था चिकन को तो मैंने कम से कम 2-2.5 चम्मच दही लिया था। तो मैंने यहाँ पे आधा जो टमाटर है वो बचाए लिया था, मैंने 1.5 टमाटर ही डाला था। तो यहाँ पे अनियन वगैरह की चॉपिंग हो गई है, टमाटर की चॉपिंग हो गई है, गार्लिक हमारे पील हो चुके हैं एंड जिंजर भी हमारा रेडी हो चुका है। तो सारा जो भी इसमें डालना था वो रेडी हो चुका है। लेकिन मुझे पता है ग्रीन चिली पेंडिंग है, तो वो भी मैं चॉप करूँगी लेकिन थोड़ी देर बाद में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने गैस को ऑन किया है, चढ़ाई है बड़ी सी कढ़ाई। तो कढ़ाई को चढ़ा करके मैंने इसके अंदर डालना है ये कुकिंग ऑयल। मैंने तो यहाँ पे बहुत ही बेसिक सा कुकिंग ऑयल लिया है, सरसों का तेल है। इसके अलावा आप जो भी अपने घर में कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं आप वो डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। हम यही यूज़ करते हैं तो हम यही डाल रहे हैं। तो इसके अंदर बाद में मैंने थोड़े खड़े मसाले डाले, जैसे 1 तेज पत्ता, छोटा टुकड़ा दालचीनी, 1 मोटी इलायची और 1 लौंग। कुछ मैंने ज़्यादा इसके अंदर खड़े मसाले नहीं डाले हैं क्योंकि गर्मी का टाइम है, खड़े मसाले बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं। नो डाउट इससे रेसिपी के अंदर जो है वो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है, बहुत ही यूनिक सी लुक आती है। लेकिन हमने अपनी बॉडी को एंड सीजन को भी ध्यान में रख के कोई भी चीज़ बनानी होती है। तो यहाँ पे फिर मैंने वो बहुत ही अच्छे से पक चुका था, तो अब मैंने डाल दिया यहाँ पे चॉप्ड अनियन एंड ग्रीन चिली। तो मैंने सारा ये डाल करके इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स, बहुत ही ये आपने हिला देना है इसको। एंड आपने इसको तब तक पकाना है कि जब तक इनका कलर चेंज होना हो जाए। आपने इनको ब्राउन कलर का होने तक इसको अच्छे से पका लेना है। सब्ज़ी बनाते वक्त कोई भी हो, चाहे चिकन हो या इसके अलावा कोई भी हो, जब तक आप मसाले को अच्छी तरह से नहीं पकाते तब तक आप जो मर्जी डाल लो सब्ज़ी के अंदर, बहुत महंगी से महंगी चीज़ें डाल लो, टेस्ट नहीं आएगा। सीरियसली बोल रही हूँ, बिल्कुल भी वो वाला टेस्ट नहीं आता है। तो आपने जब कभी भी कोई भी सब्ज़ी बना रहे हो तो मसाले को अच्छी तरीके से पकाना है। जितना अच्छा मसाला पका होगा उतनी ही अच्छी आपकी रेसिपी बन करके रेडी होगी। तो गार्लिक को मैंने यहाँ पे चॉप कर लिया था एंड जिंजर को मैंने यहाँ पे ग्रेट कर लिया था एंड साथ ही में डाल दिया था टमाटर कटे हुए। एंड इन सारी ही चीज़ों को मैंने अच्छे से कर लेना है ये मिक्स। एंड इनको तब तक पकाना है कि जब तक जो ऑयल है वो सेपरेट ना हो जाए। तो आपने देखना है कि मैंने इस वीडियो की जो आधी से ज़्यादा जो वीडियो है वो मसाले की है। मैं हमेशा कुछ भी बनाती हूँ, कोई भी रेसिपी बनाती हूँ तो कोशिश यही होती है कि बेसिक इंग्रेडिएंट से ही बहुत ही अच्छी रेसिपी बन करके रेडी हो। एंड उसका एक ही ब्रह्मास्त्र है कि आपने मसाले को बहुत ही अच्छे से पकाना है, कोई भी कच्चापन नहीं होना चाहिए उसमें। जितना अच्छा मसाला पक कर के रेडी होगा, गारंटी के साथ बोल रही हूँ, रेसिपी उतनी ही अच्छी बन कर के रेडी होगी। कोई इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग है एंड थोड़ा सा गाइडेंस होती है। तो अगर आप जो कोई मान लेता है तो वो तो सक्सेस हो जाता है, उसको वो चीज़ मिल जाती है जो वो चाहता है। लेकिन जो नहीं मानते वो फिर बीच में लटके रह जाते हैं कि यार मैंने तो बिल्कुल वैसे ही जो रेसिपी है फॉलो करी थी, पता नहीं मुझे एंड रिज़ल्ट वैसा क्यों नहीं मिला।
तो हम क्या करते हैं, वीडियो देखते देखते कुछ चीज़ें स्किप कर जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि स्किप करते करते बहुत ही ज़रूरी जो बातें हैं वो हम सुनना ही भूल जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यही है कि मसाले को आपने बहुत अच्छे से पकाना है, चाहे कोई भी रेसिपी बना रहे हो। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि मसाला अच्छे से पक करके रेडी हो गया है। ऑयल आप देख ही रहे हैं सेपरेट हो चुका है। तो अब हमने जो भी खड़े मसाले डाले थे, जैसे तेज पत्ता, मोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा एंड एक लौंग जो मैंने छोटा सा डाला था, तो इन सारी चीज़ों को मैंने बाहर निकाल लिया। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है, अगर हम इन चीज़ों को ज़्यादा पका देंगे तो आपकी जो सब्ज़ी का टेस्ट है वो थोड़ा कड़वा हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ को अगर हम पका रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं अपनी रेसिपी में, तो इस चीज़ का ध्यान बहुत रखना होता है कि हमें उसका फ्लेवर किस लेवल तक का चाहिए होता है। तो मुझे जितना उन चीज़ों से चाहिए था, खड़े मसाले से जितना मुझे टेस्ट चाहिए था, वो सारा टेस्ट जो है वो मसाले के अंदर आ चुका है। तो अब ये मैंने सारा निकाल दिया। अगर मैं ज़्यादा इनको पकाऊंगी तो हमारी जो रेसिपी है वो कड़वी बन करके रेडी होगी, जो सब्जी है वो कड़वी बन करके रेडी होगी। तो अब मैंने सारे निकाल दिए थे, जो मैंने खड़े मसाले डाले थे। जो टमाटर थे उनको हमने अच्छे से ऐसे गाल देना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ क्या किया है, तो कड़छी को ही ऐसे उसको मसल के मैं इसको थोड़ा और बारीक कर रही हूँ। तो इससे क्या होगा कि जो मसाला है वो इतना अच्छा पक करके रेडी होगा एंड इस कोई भी ऐसे टमाटर वगैरह या प्याज वगैरह ऐसे खड़े खड़े नज़र नहीं आते। बिल्कुल फाइन मसाला बन करके रेडी होगा। आप देख ही रहे हैं कितना मिक्स हो चुका है, ऐसे लग रहा है जिससे ग्राइंड किया हुआ। तो अब हमने यहाँ पे मैरिनेट चिकन जो है वो डाल देना है एंड आप देख ही रहे हैं कि मैंने डाला इसको इसके अंदर एंड अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने इसको बहुत ही देर तक अच्छे से मिक्स किया है। आप देख ही रहे हैं हर एक चीज़ जब भी आप डालते हो, चाहे पानी ही क्यों ना हो, जब तक आप उसको रेसिपी के साथ जो भी चीज़ आप बना रहे हो उसके साथ अच्छे से मिक्स नहीं करते, आपका जो रेसिपी है वो अच्छा नहीं बन करके रेडी होगा। कुकिंग कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। जिनके हाथों में हम कहते हैं ना, इसके हाथ में तो यार जादू है, जादू कुछ नहीं होता है। वो जादू यही होता है, पेशेंस का जादू, कि हमने कुछ भी अगर बनाना है तो बहुत ही धैर्य से बनाना है। कुछ भी हम डाल रहे हैं या कुछ भी हम उसके अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हम कर रहे हैं उस रेसिपी के साथ, तो हर एक चीज़ को उसके अंदर मिक्स करना, मिक्स जो हम कर रहे होते हैं वो बहुत ही ध्यान से मिक्स करना होता है। तो दूसरी बात ये है ध्यान में रखने वाली कि जब भी आप खाना पकाओ कोशिश करो कि लो फ्लेम पे पकाओ। इससे खाने का जो स्वाद है वो 10 गुना बढ़ जाता है। मैं तो जब भी चिकन बनाती हूँ कभी भी हाई फ्लेम पे नहीं बनाती हूँ। मसाला मैं जो है वो लो मीडियम फ्लेम पे बनाती हूँ, लेकिन जब उसको पकाने की बारी आती है तब तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं लो फ्लेम पे ही उसको पकाऊं कि वो बहुत ही अच्छे से बन करके रेडी हो एंड उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज़्यादा वेस्ट नहीं होते हैं, वो डिश के अंदर बरकरार रहते। जब हम हाई फ्लेम पे कोई भी चीज़ बना देते हैं तो उससे वो टेस्ट भी नहीं आता एंड जो हमारी रेसिपी जो बन करके रेडी होती है वो इतनी हेल्दी भी नहीं होती। तो हम खाना ही खाते हैं, बेसिकली खाना कितना ज़रूरी होता है। तो कोशिश ये किया करो कि पूरा टाइम निकाल के बनाओ। तो अब हमने डालने हैं बेसिक से मसाले, जैसे कि सबसे पहले मैंने नमक डाला है, यहाँ पे 1 चम्मच से ऊपर का ही नमक डाला है। नमक डालने के बाद मैंने यहाँ पे टर्मरिक लिया है एंड ये आपको अपने कलर जो जैसे भी आपको सब्ज़ी का कलर चाहिए उस हिसाब से आपने उसी क्वांटिटी में डालना है। एंड उसके बाद मैंने डाला है ये रेड चिली पाउडर। एंड ये मसाले ऐसे हैं जो हर किसी के घर पे अवेलेबल होंगे, कोई भी बना सकता है। ऐसे नहीं है कि हाँ कि जिनके पास कुछ बहुत ही ज़्यादा हाई फाई चीज़ें हैं वही बना सकते हैं। बेसिक चीज़ों से ही हम डिश बनाएंगे।
तो रेड चिली जो पाउडर मैंने डाल दिया था, उसके बाद डाला है ये धनिया पाउडर। दोनों धनिया पाउडर बहुत ठंडा होता है, ये आप कोशिश कर किया करो कि थोड़ा सा ज़्यादा रखें। जैसे मैंने इधर भी भर के 2 स्पून डाले हैं, टीस्पून डाले हैं। एंड रेड चिली पाउडर जो है, आप जितना आपको स्पाइसी खाना पसंद है उस हिसाब से डालना है। अगर आप कम मिर्ची पसंद करते हो तो आप कम रखना, ज़्यादा पसंद करते हो ज़्यादा रखना, मीडियम पसंद करते हो तो मीडियम रखना। तो इन सभी इंग्रेडिएंट्स को डाल करके यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ध्यान में रहे, बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है कि ये सारे मसाले जो हैं वो चिकन के अंदर तक जाएं। इसका टेस्ट जो है वो एक एक बाइट के साथ हमारे जीभ पे होना चाहिए कि पता चले हाँ भी वाकई हमने बहुत फुर्सत में ये डिश बनाई है। तो आप देख ही रहे हैं कितना, अगर मिक्स जैसे जैसे मैं इसको हिला रही हूँ, कलर लाइट से डार्क की तरफ जा रहा है, आपके सामने ही है। इससे पता चल रहा है कि कितनी देर तक मैं हर एक चीज़ को मिक्स करने में लगा रही हूँ। एंड ये सारे जो फ्लेवर्स हैं ये इसके अंदर तक जाएंगे। कोई हमने कट लगाने की ज़रूरत नहीं है चिकन के अंदर, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस आपने फ्लेम लो रखना है एंड कोई भी चीज़ आप डाल रहे हो उसको अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पे मैंने चिकन को ढक दिया है एंड लो फ्लेम पे पकाया। एंड आप देख ही रहे हैं ये चिकन का अंदर तक का पानी जो है वो बाहर आ चुका है। हमने कुछ एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है, ये जो इसके अंदर पानी होगा उसी के अंदर बहुत ही अच्छी चिकन रेसिपी बन करके रेडी होगी। आपके सामने ही बनाऊंगी, आप देख ही रहे हैं। तो ये देखो कितना इसके अंदर से पानी निकला है। एंड फिर मैंने इसको ढक करके रखा था, थोड़ी देर पकाया मैंने। एंड आप देखो कितना अच्छा कलर आया है। मसाले बहुत अच्छे से पकेंगे जब आप लो फ्लेम पे पकाते हो कोई भी चीज़। जो इंग्रेडिएंट्स हमने डाले होते हैं, जितने भी मसाले डाले होते हैं, वो सारे अच्छे से मिक्स हो जाते हैं रेसिपी के साथ जो भी हम चीज़ बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने चिकन को कम से कम, ये मैंने चिकन 6 से 6:30 बजे बनाना शुरू किया था। एंड आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने इसको पकाने में 2 घंटे लगाए। 8:30 बजे ये बन करके रेडी हुआ था। एंड आप देखो कितना अच्छा रिज़ल्ट मिला है, ऐसे लग ही नहीं रहा ये बेसिक इंग्रेडिएंट से रेसिपी बनी है। इतना अच्छा कलर आया है, ऐसे रेस्टोरेंट में बनता है चिकन। और मैं बता रही हूँ, जब इसको खाया था ना, एक एक बाइट के अंदर वाह वाला स्वाद था, वाव वाव निकल रहा था। तो ये देखो ये रेसिपी कितनी अच्छी बन करके रेडी हो गई है। इसके ऊपर आपने लास्ट के अंदर जो इंग्रेडिएंट डालना है वो है गरम मसाला, जो कि मैंने डाल दिया है। एंड यहाँ पे आपने फिर से इसको डाल करके हिला लेना है। ये जो गरम मसाला है बहुत अच्छे से इसके साथ मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, वो बात है ग्रेवी की। अगर आपको चिकन की जो थिकनेस है, ग्रेवी की थिकनेस है, अगर वो इतनी ही चाहिए तब तो आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डालना चाहते हो, जैसे मैंने डाला है, थोड़ा सा डाला है, बहुत थोड़ा सा डाला है, तो वो आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से आपने ग्रेवी जो है वो तैयार कर लेनी है। तो मैंने जो है इसकी थिकनेस जो है वो ठीक रखी है, ज़्यादा थिक भी नहीं है एंड ज़्यादा मैं बोलूँगी कि पतली भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। इससे आप आराम से चपाती जो है वो इजीली खा सकते हो, टेस्ट से खा सकते हो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।